आप अलग चीज बना रहे, आप अलग, वहाँ डिमार्केशन था, हम डिमार्केशन नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं करना वहाँ पे, ऑलरेडी लोगों को नुकसान किया है और आज कर रहे हैं। एक लेटर दिया गया डीसी साहब दिया सब का हमने दे दिया, लेटर चाहिए, दे दिया सर। फलाना कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे सब लेटर सर इशू सिर्फ यही चीज है, ठीक है, गलती बात है, बाकी हम अभी चले जाएंगे। नहीं तो कोई रोड अगर एम्बुलेंस दिखती गई तो आराम से निकालने बात, कोई एम्बुलेंस नहीं घुस जाए यहाँ पे। देखिए बात पकड़ रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके खिलाफ आपको रिटर्न में दिखा गया है कि हमें वो नहीं चाहिए वहाँ पे, सिंपल पॉइंट। मतलब ये ना आपको कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहिए कोई पार्टी, ये चीज मतलब नहीं चाहिए वो चीजों में टाइम लगता है। आज डिमार्केशन, कल नहीं डिमार्केशन बात में मैं खुद होके आया हूँ, मैं गया था ना, मशीन खड़ी है, कुछ काम नहीं कर रहा है और उन लोगों ने बोला कि हमारा कंप्रोमाइज हो गया। ये बात देखिए, क्या कंप्रोमाइज हुआ उनके साथ मेरा या किसी का कंप्रोमाइज हुआ इनमें से? कंप्रोमाइज यही था कि डिमार्केशन होगी वहाँ, एग्जैक्टली काम तो चलेगा ना। कंप्रोमाइज मुझे बताइए, हाईवे का काम रुकेगा? नहीं रुकेगा सर, रुक गया ना, आप रोक रहे हैं, वही तो रोक रहे हैं। हम नहीं रोक रहे हैं, वो इंसान नहीं, आपने गलत करवाया तभी रुका ना, नहीं आपने गलत करवाया तभी काम रुका ना। ये मसला है माइनिंग वालों का, ठीक है, पत्थर माइनिंग वालों का। ये जो पेड़ काटे, जो धमका रहा है, तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का ना, फॉरेस्ट को देखना है। फॉरेस्ट नहीं। मुझे बताइए ना, धमकी आप बोले किसने धमकी दी, उसकी आपने एप्लीकेशन दी हमें, वो थाने में दी आपने, तो आप फिर हवा में ही बात कर, हवा में सर इतना बड़ा लेटर चेयरमैन साहब ने लिखा हुआ है, आप किस दो लेटर, एक लेटर को धमकी के लेटर से अलग नहीं है। सुनो ना, जब कटिंग होती है आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वकील की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप अभी मैजिस्ट्रेट नहीं, आप खुद वकील की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मेरा स्टेट काम है, मैं वहाँ डिमार्केशन करने गया, वही करने गया था, बट यहाँ पे आप लोगों ने बंद करके ये चीज गलत की है। सर अचानक नहीं हुआ, ये प्रॉपर कल भी मीटिंग हुई, कल भी बोला मैंने कि गलत हो रहा है, बैठ के वहाँ पे रोका ना जनाब, उस चीज को रोका ना, कल करो, ये बात ऐसे क्या होगा सर? ये नौबत आई है ना, ये अचानक मतलब देखो मेरी बात सुनो, देखो ये जेंटल लोग हैं, हम चाहते हैं इनका मसला है, आप इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये चंदर है, मेरी बात सुनो ना, सुनो बात करने यहाँ 4 साल हो गए, वहाँ 4 दिन और दे दो ना। जी वहाँ 4 दिन और, आप सारे जेंटल लोग हो सर, जब तक हमारे आप अपने 4 दिन होगा तब तक वहाँ पर बात सुन मेरी, बात सुन, 4 रिप्रेजेंटेटिव अपने भेजो उधर, बात करो, बात करने से बात बनेगी। आप बोलोगे ये चौक में बैठा रहूंगा, वो पॉसिबल नहीं है आपका। नहीं सर, हम वो नींद से हम आए भी नहीं है कि हम चौक पे धरना लगाएंगे, उस चौक से आए नहीं, नींद से आए नहीं। आधा घंटा 2 घंटे आपको दे सकते हैं जी, इससे ज्यादा मत हम यहाँ नहीं वो सर हम भी समझ, VIP मूवमेंट है यार, बिल्कुल फिर आप बोलेंगे गलत हो गया। देखो ना 4-5 रिप्रेजेंटेटिव अच्छे मसला कोई क्लियर नहीं हुआ, हो जाएगा क्लियर, जब बात करोगे तो क्लियर होगा ना, ऐसे वो वर्बली परमिशन इसको मिल रही है, वो वर्बली बात करते हैं, मुझे वर्बली बात काम नहीं किया उन्होंने, मशीनें ऊपर से नीचे ली। पहले आपने डंपिंग का इशू बनाया, हमने डंपिंग, जी सर, आज आप बोले काम बंद कराना, काम बंद करा रिटर्न में मिल जाएगा, यहीं पे आ जाएंगे आप। कोई जनाब ये तो फिर आप हद ही कर रहे हैं, आप सर आप कह रहे हैं लेके आ जाइए सर, मैं आ जाऊंगा। सर आज तक हम कैसे बात कर रहे थे, अब आप इशू बना रहे हैं, आप गलत तरीके ले रहे हैं लाने के मतलब। ठीक है, आप लोगों में अलग हो जाते हैं, हमारे साथ सर आप गलत इशू बना रहे हैं। सर इशू नहीं, मैं बता रहा हूँ लेने आ जाएंगे, आप ऐसा नहीं सोचिए मैजिस्ट्रेट साहब। देखना पीछे एम्बुलेंस है, क्या एम्बुलेंस को निकालो, नहीं एम्बुलेंस आगे जाके सर नहीं फिलहाल अभी यहाँ से एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं, तो देखते हैं एम्बुलेंस यहाँ से जा रही है, पीछे देख रहे हो कि एम्बुलेंस है, तो इसे फिलहाल रास्ता दे दिया जा रहा है।
फिर से जो कि रास्ते को रोक दिया गया एम्बुलेंस को जगा देने के बाद। उसी जगह पे पुरानी जगह पे आ जाएं और काम तब तक नहीं चालू हो जब तक ये फैसला ना हो। ठीक है, ठीक है। संदीप जी एक मिनट, संदीप जी साहब क्या हम सर से बात कर रहे हैं, काम पूरा बंद हो जाए, मशीनें जहाँ पे पहले थी वहीं पे रखी जाएं, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक काम नहीं। बिल्कुल एक लीटर दे देंगे, इसको काम बंद कर दिए, ये काम नहीं करेगा यहाँ। लीटर की क्या बात है? चौकी में दो चीजें हैं, काम नहीं होगा जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक आप बंद काम कर रहे हैं, तो लेफ्ट। सर कल भी ये डिसाइड हुआ ना, तो आज सुबह फिर वो हमें सब काम ही नहीं कर रहे, शौक थोड़ी यहाँ पे रोड में आकर बैठने का। मैं करूँगा ना बात, अब फिर वही मैं बता रहा हूँ, वहाँ जाके वही होगा। मैं ना ठीक छो काम बंद नहीं सर, मशीनें हमने बंद करवाई है वहाँ पे, हमने बंद कराई है मशीनें बाहर जाके। अभी बंद किया है सर, अभी बंद किया सर। हमने कल भी बोला था अगर कंपनी काम करती है सुबह शुरू करे, मगर इनका वर्क ऑर्डर कैंसिल होना चाहिए। काम बंद है तो बंद बोल दिया। सर कल भी बंद था काम, आज तो फिर काम हमने सब वहाँ पे काम आप एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दीजिए ना जिनका काम है, इनको लेटर चाहिए, बिल्कुल लेटर दे देंगे, सिंपल बात है। और क्या मांग रहे हैं? रिटर्न में लिख के दें काम। हाँ, कंपनी खुद तब काम तक करे। पुराना कॉन्ट्रैक्टर जो है जिसके नाम का अलॉटमेंट वो काम नहीं करेगा, एनएचएडीसी वो ले लेते पर उनसे नहीं देगा। मेरे ख्याल से लगभग सबको पता है ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि ये सोच रहे हैं ये किसी का जाती मसला है या कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, शायद जिनको पता नहीं होगा। मैं सब जितने लोग यहाँ पे हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं, भाई हैं जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं, इनके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ। पिछले कुछ महीनों से NHIDCL का काम शुरू हुआ है, पार वाली साइड कटिंग का काम शुरू हो गया। NHIDCL ने कॉन्ट्रैक्ट दिए मथियान प्राइवेट लिमिटेड को, और उसके बाद उन्होंने सबलेट कर लिया किसी कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर पिछले 1-2 महीने से काम कर रहा है यहाँ पे, किसी ने नहीं पूछा उससे कि क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि NHIDCL का काम चल रहा है, प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि बाहर वाले जो लोग हैं उनका एक ही मानना था कि कोई डेवलपमेंट हो रही है, हमारी हाईवे बन रहा है, तो खुश थे सब लोग यहाँ पे। लेकिन बात बिगड़ती तब है जब कुछ लोग हमारे भोले भाले लोगों को, जिनके पास कुल मिला के 8-10 मरले ज़मीन होगी, 6 मरले ज़मीन होगी, उनके घरों में जाना शुरू किया कि हाईवे के साथ आपका घर आ रहा है, ये ज़मीन हमें दे दीजिए, 10 दुकानें बनेंगी, 5 आपकी 5 हमारी। आस्ता आस्ता चिंगारी बढ़ती गई, एकदम से तो नहीं है, जिसको बोला उसने किसी दूसरे के साथ बोला, उसने बोला मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। आस्ता आस्ता उनको 2 जगह जो मलबा निकलता है, वहाँ से वक्त निकलता है, वो डंपिंग के लिए 2 जगह दी गई उनको। उन्होंने 2 जगहें दूर पड़ती थी, सबसे पास में जो वहाँ पे घाट हैं, शिशु समाधि है, कोई ऐसी जगह हैं जो उनको अलॉट ही नहीं की गई है, वहाँ पे माल फेंकना शुरू कर दिया। और हैरानगी की बात यह है कि वहाँ पे जितने वहाँ पे पेड़ थे हमारे, जो एवरग्रीन पेड़ थे, जिनको हम कभी काटते नहीं थे, इवन के जब संस्कार होता तब भी इनको काटा नहीं जाता था, क्योंकि चिनाब के किनारे पेड़ पहले ही कम थे। तो उन लोगों ने उन पेड़ों को ऐसे उखाड़ा
जैसे कि उनने सुबह सब्जी लगाई थी, शाम को उग गई थी और बनाने के लिए वहाँ से पत्थरों की इलीगल डंप वहाँ से माइनिंग शुरू हो गई। आस्ता आस्ता हमारे ध्यान में आया, जब ये चीज़ें ध्यान में आई तो वहाँ पे जाके लोगों ने उसकी प्रोटेस्ट की शक्ल ली। जब प्रोटेस्ट की शक्ल ली तो आस्ता आस्ता ये मसला उजागर होने लगा। हमने जितना सोचा था ये उससे कई ज़्यादा बड़ा था, एक छोटा मोटा स्कैम नहीं था। हम सोच रहे थे कि करोड़ सवा करोड़ की कोई अलॉटमेंट है, वो अलॉटमेंट उनको दी गई है तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी उन लोगों ने शायद आधे से भी कम काम किया। अभी वो 2 करोड़ की बिल बना के भेज रहे हैं कंपनी को। इवन के कंपनी भी उनसे परेशान है। भले ही दबीवाद में कंपनी बोल नहीं पा रही, लेकिन एक एम्प्लॉय जिसको भी जाते हैं, एम्प्लॉयज़ का कहना है जो वहाँ पे जाते थे उनको धमकाया जाता है कि हमारी पहुँच ऊपर तक है, आप इधर हम बीच में बात नहीं करिए। बेचारे कंपनी के इंजीनियर हैं, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, वो उनसे आस्ते आस्ते डरता तो कोई नहीं, लेकिन एक सबसे प्रेशर में आना शुरू हो गए। उनकी पहुंच इतनी बड़ी है कि वो डायरेक्ट बड़े बड़े अधिकारी हैं जो कंपनी के, उनके टच में हैं। तो वहाँ से और चीज़ें कुछ सामने आनी शुरू हो गई। जब हमने प्रोटेस्ट किया, लोगों को एक ही बात रखी कि इनके ऊपर FIR लगाई जाए जो इन्होंने इलीगल माइनिंग की है, प्लस जो हमारे पेड़ काटे हैं वहाँ पे, तो तिलमिला गए। तो उन्होंने दूसरा रंग ले लिया कि नहीं जी, ये महजब के कारण, ये महजबी रंग दिया जा रहा है इसको। अरे भैया 2 साल हो गए DDC में, यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल लाए, यहाँ पे कोई एक बच्चा बोल के आया कि मैंने क्या महजब को देख के, इंसान को देख के कभी उसके कागज साइन किए हैं? नहीं, इवन के वोटर भी नहीं देखा है। मैंने अपना यही धर्म समझा है कि मैं अभी DDC हूँ तो सब लोगों का हूँ, किसी एक पार्टी का नहीं हूँ। तो चलो जैसे तैसे वो ज़्यादा देर चलेंगे, क्योंकि ठाठरी के लोग उतने भोले भाले नहीं हैं, सिर्फ इनसे ज़्यादा दुनिया देखी है। इन लोगों का मकसद इनने ज़िंदगी भर यही किया है कि किस तरह के हम जोड़ तोड़ करते रहें आपस में, यहाँ पे इन लोगों को लड़ाते रहें और अपने जो इनके कट हैं वो उनको मिलते रहें, और कोई मकसद नहीं इनका। फिर हम सब लोगों ने कि निर्णय लिया, इन सब लोगों ने, कि हमें जिसको सबलेट किया गया कॉन्ट्रैक्टर को बदलना है। वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहिए हमें फक्सू से कॉन्ट्रैक्टर ला दो, हमें चीड़ा से ला दो, हमें बरशाला से ला दो, हमें ठाठरी से ला दो, हमें काहरा से ला दो, कहीं से ला दो, लेकिन अच्छा इंसान होना चाहिए जिसकी नीयत लोगों को कोई मतलब नहीं है कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आता है, कंपनी करती, मकैन करती, जो मर्जी करती है। हमारा कोई मकसद नहीं कॉन्ट्रैक्टर कौन आता है कौन जाता है, हमारा मकसद है काम अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और हमारे लोगों को हरास ना किया जाए। और ये जो नौबत आई यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की, ये अचानक नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले लगातार ये प्रोसेस चल रहा है। 2 दिन पहले, उससे पहले भी लेटर किए, 2 दिन पहले हमने चेयरमैन साहब को दिया, DC साहब को दिया लेटर, और चेयरमैन साहब से भी एक DO लेटर लगे, DC साहब को दे दिया। DC साहब का लेटर यहाँ पे आया, बात दिन भर हो रही है, सारा कुछ है, लेकिन अभी तक हैरानगी की बात है, ना जाने कितने पावरफुल लोग हैं ये, इनके कनेक्शन क्या है या कितने ये इनकी जड़ें मजबूत हैं कि अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पाया। फिर से इन लोगों को शील्ड करने की कोशिश की जा रही है। ये जो नौबत आई है ये एकदम से नहीं आई है, या किसी को कोई जाति नहीं है, किसी को लीडर दिखाने का शौक नहीं था, यहाँ मजबूर हुए हम लोग आने के लिए। अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की लेटर, काउंसिल का चेयरमैन की लेटर अगर DC का ऑफिस जाती है और DC उस लेटर को नजरअंदाज करता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ झोल है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आज का हमारा मकसद कुछ नहीं है, हमें किसी को तंग करने का मकसद बिल्कुल नहीं है। आज यहाँ पे जो लोग इसको मजहबी रंग दे रहे थे, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो लोग हैं इनका किसी का मजहब कोई पहचान के दिखाए, किसका अकाउंट क्या है, यहाँ पे सब लोग, सब भाईचारा हमारा पूरा का पूरा कायम है यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे हैं, इस बात का हमें गर्व है। और जो लोग इसको दूसरा रंग देने देंगे उन लोगों को हम एक्सपोज कर देंगे। आज प्रोटेस्ट का हमारा मकसद एक ही है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन हमें रिटर्न में दे दे कि जो फलाना सबलेट कॉन्ट्रैक्टर जिसको है कंपनी इसको या तो भगाएगी या तो किसी और को लाती, ठीक है, नहीं तो खुद कर लेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे लोगों को हरास कर रहा है वो हमें नहीं चाहिए, कैसे ही हाल में नहीं चाहिए।
गुंडागर्दी NHIDCL मुर्दाबाद, NHIDCL मुर्दाबाद, NHIDCL मुर्दाबाद, NHIDCL मुर्दाबाद, विज्ञान प्राइवेट लिमिटेड मुर्दाबाद, विज्ञान। कहना चाहता हूँ हम बरसाला गाँव में 30 या 25 घर हैं, हमारे ये पंडित लोग हैं या भगत लोग हैं, इन लोगों ने हमें आज तक नहीं कहा कि आप हमें ज़मीन दे दो तो हम आपको पैसे दे देंगे या दुकानें दे देंगे बना के या और कोई आइटम दे देंगे बना के। हमारी रोड आ गई, वहाँ से हाईवे आ गई, तो हमारे क्या कहते हैं मंसूर भाई साहब ये हमें वहाँ आकर बोलने लगे कि आप आधा रकबा हमें दे दो और आधा आपको बनाकर दुकानें बनाकर दे देंगे। अगर हमारे पास ज़मीनें होती तो ये लोग इन्हीं लोगों ने हमें ज़मीन वहाँ पर बैठने के लिए दी, तो थोड़ा दूर से इन्हीं लोगों ने हमारे पंचू या भक्तों ने हमें ज़मीन बैठने के लिए दी थी। 3 बच्चे लड़के हमारे वो कहाँ जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। अब अगर इन्होंने काम करना था तो काम करना था, बहुत प्यार मोहब्बत से काम करना था कि हमारे वो ज़मीन जो वहाँ पर है उसको खंडारा बना दिया, क्योंकि जब कंपनी काम खुद कर रही थी उन्होंने बोला था कम से कम 10 फुट हाइट लगाई थी उसकी नीचे ज़मीन से, और उन्होंने बोला था हमने टोटल 1 मीटर उतारना है नीचे, तो 1 मीटर के बजाय वहाँ कम से कम 100 फुट नीचे उतारा गया है। और हम लोग कैसे जिएंगे वहाँ और कैसे बनाएंगे, हमारे पास उतनी ज़मीन भी नहीं है, तो ढल बना कर दे देंगे और वो मिट्टी पहुँचा के तो डाल दी शमशान घाट के रास्ते में, शमशान घाट इनका बंद कर दिया। मगर हमारी सब लोगों की एक बात, इसलिए हम सोचते हैं कि हमें हेल्प चाहिए। हमारे तहसीलदार साहब, DC साहब और कोई आए, ये भी नहीं सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। आवाज दो, आवाज दो, NHIDCL, 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 गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, नेशनल हाईवे पर 244 का जो काम चल रहा है, जो कि भक्त परशाला से गुजरते हुए किश्तवाड़ की ओर जा रहा है, NHIDCL ने प्राइवेट माइक्रो लिमिटेड को वो काम दिया है और वहाँ पे कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है ये वर्क ऑर्डर दिया गया है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और सब लोग बड़ी बात ही जानते हैं कि हमारा मोटिव क्या है, हमारा मिशन क्या है और लोगों की प्रॉब्लम क्या है। अभी यहाँ पे 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। यहाँ बड़ा कार्डियल एटमॉस्फेयर कल मैडम नहीं थी, तू भी था अंदर। अब कल की बात के खिलाफ क्या हो गया वो मुझे बताओ। कल मेन पॉइंट पे बात कर रहे थे। हाँ। जो दिक्कत हुई है पार्क में, वो एक कारण कोई आदमी आगे, आप आ जाओ, गुड्डू जी आ जाओ, आपका नुमाइंदा है, बैठो सारे नीचे बाकी। जो मुद्दा है ना वो लोगों का, वो एक ही है कि कोई एक बंदा आके कोई ऐसे काम कर रहा है जिससे कि सिचुएशन खराब हो रही है। इसने डराया, धमकाया या इलीगल डंपिंग, जिसने लोगों को झूठ बोला है। चलो पीछे आ जाओ, इस साइड आ जाओ।
कल की किसी बात पे जो कैप्टन जी थे आप थे, कल रात को जो बात हुई उससे कोई बात टूटी, कुछ अलग हुआ जिसपे आपको आना हुआ, कुछ बात हुई होगी ना? की बात ये टूटी सर, मैं भी था संदीप जी है कैप्टन जी को बोलने आप भी एक बात करो। चलो यही कल का क्या मसला था? जो जी कल का मसला जो हुआ, बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि जो शमशान घाट है उनकी वहाँ दूर से जो मारते हैं, ठीक है दे देंगे, ठीक है बढ़िया है। सरदार साहब आए थे, वहाँ पटवारी भी आए थे, आयुब साहब भी आए थे, ठीक है मार्केटिंग के लिए साथ में वो अलाइनमेंट के लिए भी आए थे, कंपनी के लोग भी आए। जो आपने मंगाए थे हाईवे वाले आके निशान दे देंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। मसला पता कहाँ से खराब हुआ था? हाँ, सुबह LNT और वो जो वहाँ वो चले गई रोड पर, ठीक, उसको नहीं जाना चाहिए, उनने कटाई की वहाँ। आप कल एक सुन लो यार, बात क्या है यार, आप क्योंकि इन लोगों को बात पता है लेकिन आम लोगों से बात नहीं हुई, आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है। मे भी जब ये बोलते होंगे आपको यकीन आता होगा, नहीं आता होगा। फिर अगर आए, ठीक है, हाईवे वाले आए, वहाँ आए, यही बात थी ना कि जो अपना निशान है, ठीक है, उस निशान पे काम करेंगे। जहाँ पर आप लोगों की ऑब्जेक्शन है कि जो आप बोल रहे हो कि ये क्या बोलते हैं शमशान घाट है, शिशु समाधि है, ठीक है, उस पे आपके ही ऊपर रखा गया, क्या आप उसको चाहते हो? यही बात हुई कि मलबे को उठवाना चाहते हो, वो भी उठेगा। जो इनके साथ बात हुई, मैं कल की बात रिपीट कर रहा हूँ, या अगर आप चाहते हो कि उसको डंगा दे के जो एसेट बना है उसको आप अपने लिए प्रोटेक्ट करोगे, वो करो आप डिसाइड। क्या आप चाहते हो कि हम उसको दिलवा दें आपको, या आप चाहते हो कि आप MP लेड या किसी हेड से पैसे लाओगे तो वो करोगे? वही बात कल शाम को हुई थी। आप मुझे बताओ इसके अलावा, यानी वो मेरी ऐनक कहाँ गई? सबसे जरूरी चीज़ वो मेरी जेब में, नुकसान कर दोगे मेरा। अच्छा, उसके बाद क्या हुई वहाँ ऐसी? चंदर की सुबह मेरे से बात हुई, चंदर ने बोला डिमार्केशन वाले नहीं आए और सर ये काम नहीं करेंगे। मैंने चंदर को बोला आप पहले डिमार्केशन वाले डिमार्केट करेंगे, हाईवे के काम में हम दखल नहीं करेंगे। अब जब कल संदीप जी की मेन डिमांड ये थी कि वो जो ठेकेदार हैं वो वहाँ काम नहीं करने चाहिए, संदीप जी की यही थी ना? बोली मेरी नहीं, सबकी आपकी जी, हर बंदे के कुछ वो लीगल राइट्स होते हैं, हर चीज कानूनी होनी है। उससे बोला हाईवे वालों से टेकअप करेंगे, वर्क एग्रीमेंट हुआ होगा। देखो ना का गुंडा स्टेट हम गुंडागर्दी कर सकते, ना आप कर सकते हो, ना कोई कर सकते, क्योंकि एंड पे तो लॉ ऑफ लैंड ही है ना। अगर उसको कैप्टन साहब यही बात कल हुई थी ना कि अगर उसको कुछ है वो हाईवे वाले टेकअप करेंगे, उसमें SHO डोडा ने क्लियर किया था ना कि हम उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। यही बात हुई थी कल। यार इनको करने कैप्टन साहब है ना आगे। सर मेरे मकान यहाँ पे, सर मेरा मकान जा रहा है, आगे से रास्ता था बिल्कुल काट दिया। इसकी बताता हूँ, तेरे मकान की बात की संदीप जी ने भी की, और आपने बोला ना कि आगे से और मेरे भैया एक एक करके बोलूंगा ना यार। मकान को छोड़ो, पहले आप थोड़ा साइड आते ना, आप आ ही गए रोड में, हफ्ते से चाल लगी हुई है। उन्होंने बोला है हम बात करके थक गए सर। आज इस हाल मेरे को बताया कभी? किसको नहीं बताया? मेरे को बताया सर। डीसी की बात नहीं कर रहे, मेरे को बताया। बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव तेरी बात लेके आए दोनों, ये भी आए और ये भी आए। अभी तो सुनिए सर, बहुत मैं सरपंच मैडम हमारी बात हमें ऐसे दबाया जा रहा है, हम गरीबों को ऐसे क्या दबाया? बोलो, बात ही नहीं सुन रहे हो। बात सुनो ना, पूरी बात तो सुनो। ऐसे बोल रहे हो बात की नहीं तो बैठो। कहाँ बैठे सर? बोल हमारे सर पे आग लगी हुई है। बता सर मेरी बात सुनो, जो वाल बनी हुई है, सर मेरी बात सुनो, जो वाल लगी हुई है, कंपनी वालों ने बोला ये जो वाल लगी हुई है इसके नीचे आपको मुआवजा, इसका मुआवजा बन गया है, ठीक है, इसका मुआवजा आपको मिलेगा। और पीछे जो आप आज वो क्या कह रहे हैं ROW लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं ROW पीछे जाएगा, ठीक है, यहाँ तक गवर्नमेंट का है, यहाँ तक ये गवर्नमेंट का है, इसका मुआवजा नहीं मिलेगा। एम्बुलेंस को जान दो।
बोलने का मौका मेरी लोग विधानसभा थोड़ी बाहर का थोड़ी मेरी विधानसभा है। बैठो सारे नीचे बैठो सब नीचे पार्टी कहीं और दे दे उनको। बस काट तो नहीं आई है, एक ही हमारा निर्णय है। देखो क्यों शाम को कैप्टन जी थे जब अंदर के कमरे में एक जगदीश सिंह थे, आप भी थे, ठीक है, नहीं एक आप भी थे, ठीक है। एम्बुलेंस को जान दो।
हरी मां रुक जाए आपको बोलने का मौका रिटर्न में चाहिए, रिटर्न में फिर से काम शुरू करते हो। आपके दिलों में शक डालते हैं, कोई छुपी बात नहीं है। कैमरा वाले 10 रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी सब डिवीजन वाला बंदा है, हमारे उसके लिए जान है। जो बोलो आप जेन्युइन बात बोलो। देखो जो चीज़ मैं वो कमिटमेंट करूं जो मेरे हाथ में नहीं है, कल भी नहीं की हमने, जो नहीं थी शाम तक बैठे थे, सब बैठे थे। मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि डीडीसी ने बड़ेपन दिखाया ना, आया वो वहाँ पर की बात खत्म। आप भी लोग सारे थे, ठीक है, बात खत्म की। जो चीज़ मेरे आप चलो सारे मेरे साथ चलो पार, जिस को डिमार्केशन दे दिए क्या है वहाँ। जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए आपको डीसी साहब और जीएम NHI DCL के पास जाना पड़ेगा। क्या आपको इस बात से मैं कोई आपसे झूठ दबी छुपी बात बोल रहा हूँ? सर कल यही बात हुई थी ना, आपने ये बोला था कि हम फिलहाल काम रखेंगे बंद। क्या मैंने बोला था कैप्टन साहब की? एक मिनट कैप्टन साहब, क्या हमने बोला था कि हम काम बंद रखेंगे? नहीं कैप्टन साहब वो नहीं, मैंने नहीं। जो सुनिए मेरे साथ बोला, बिल्कुल नहीं बोला है। देखो ये बात है, इन्होंने हर बार यही बोला कि हम काम बंद नहीं कर सकते, लेकिन मैंने इनको एक चीज़ बोली, सुनिए बात पूरी ना सुनो, लेकिन इनको एक चीज़ बोली थी मैंने कि जो इंसान लॉ एंड ऑर्डर की खराब कर रहा है, मैजिस्ट्रेट हो आप उस काम के लिए इंक्वायरी बैठा सकते हो और तब तक बता
दिखा सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर ये काम, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करे क्या मतलब काम बंद हो जाएगा क्या? सब कॉन्ट्रैक्टर है। एक पर्टिकुलर बंदे का नाम लेके 2 लोगों का एक लेटर चाहिए इनको कि ये 2 लोग काम खराब कर रहे हैं, इनको जी बाहर निकालिए। अगर वो लोग यहाँ के हैं और ये भी जानते हैं कि अलॉटमेंट किसके नाम पे है, ये सीधा सीधा कर सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं कि भाई ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर रहे हैं, इनके कारण मोल खराब हो रहा हमारा, ये लोग काम नहीं करेंगे, आपको एक लेटर दी जाती है। इसलिए एज ए मैजिस्ट्रेट, बाकी ये काम बिल्कुल टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, बड़े अच्छे ठीक बोल रहे हैं कि जो ये काम बंद करवाएगा वो NHIDCL ही करवाएगा, हम नहीं करवाएंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर परमिशन दी हुई है, काम भी करा सकते हैं, शुरू करने की परमिशन क्योंकि सर बुलाने की बात नहीं है, सिंपल एक लेटर निकालना है कि इतना बड़ा बात करना कुछ अच्छा ठीक है, आपकी कितनी है? आप मुझे एक बार बता दो कि इस एरिया में हाईवे रुकाई है? नहीं ना। हम हाईवे की सपोर्ट में हैं, लेकिन जो इलीगल काम कर रहे हैं ठीक है चलते हैं। अब मैं इसका ही हल बोलता हूँ। जो चंदर और संदीप जी बोल रहे हो, आप अगर आप 2 ठेकेदारों के सब कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ बोल रहे हो, आप 2 रेजोल्यूशन क्या आपका एतराज है? वो कॉपी टू करके आपके पास है, इधर लाओ मंगवा कॉपी। शाम को जो आप नहीं इधर लाओ ना, इधर लाओ, दिखाते हैं क्या क्या इनके पास है। वो हार्ड कॉपी मेरे ऑफिस में है क्या? मेरे ऑफिस में यहाँ से ये जो इन्हें दी, ये कल दी, कल जनाब आपके नहीं, इन्होंने सुनिए अभी क्या फिर एक लेटर डीसी को की है। आप सुनो रजिस्ट्री कुछ नहीं देना ऑलरेडी के बाद, सुनो मेरी बात। एक इन्होंने पंचायत वालों ने सीधा डायरेक्ट डीसी साहब को दिया है, एक उनकी रिसीविंग है, एक इन्होंने चेयरमैन साहब को दिया है, 2 जगह लेटर दिया है, रेजोल्यूशन दिया है, उसके पंच और सरपंचों के साइन है। उसके अलावा वो रेजोल्यूशन के बेसिस पे चेयरमैन साहब ने अपना डीओ लेटर डीसी साहब को भेजा है, जो आपको दे दिया। और क्या चाहिए जनाब आपको? अच्छा ठीक है, आपका वही कागज हम क्या बोल रहे हैं, इसका अथॉरिटी NHIDCL वाले अभी उनको भी दो, ठीक है बस इन 2 चलो बस आ जाओ। अब लेकिन नहीं, अब क्योंकि कल फिर बात रह जाएगी। अब चलो सारे मेरे साथ बाहर, जिन बंधुओं का मसला है, क्योंकि कल फिर मैं नहीं मिलूंगा, परसों नहीं मिलूंगा, जब क्योंकि मुझे रोज यही काम नहीं करना है। ऑफिस निकाल लीजिए, उधरी चलता हूँ, आपके सामने उधरी लिखता हूँ, साइन के, क्योंकि जरूरी थोड़ी कंप्यूटर की लिखनी। नहीं उधरी आपके सामने ज्यादा मानोगे ना? आप यहाँ का पब्लिक देख सकते हैं, कितना ज़्यादा इकट्ठा पब्लिक था। एसडीएम साहब ने कहा है कि वो रिटर्न में देते हैं, तो फिलहाल देखते हैं आगे। यहाँ तक आप देखते रहिए वीडियो को पूरे एंड तक, देखिए कितना ज़्यादा पब्लिक था। फिलहाल अभी नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है और नेशनल हाईवे पर गाड़ियाँ फिर से चलेंगी। और अभी देखते हैं एसडीएम साहब रिटर्न में देते हैं, आगे क्या रहता है सब वीडियो में आगे दिखाएंगे आपको अच्छे से क्या सब होता है। वीडियो को पूरे एंड तक देखना। आप एक बार पब्लिक को ज़रा नोट कीजिए, कितना ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर है। अभी और पब्लिक यहाँ पे जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर है। क्या आप देख रहे हैं कि अभी एसडीएम साहब यहाँ पर हैं और ये कुछ लोकेशन वगैरह दिख रही है। फोटो वीडियो बना दी है, जिंदगी भर याद रहेगी आपको। ये लो जी, कौन आपके मंत्री बनने पे एक और वो देखो, मंत्री बनने पे एक और है। एसडीएम साहब ने ड्यूटी चमका दी हमारी यहाँ पे। एसडीएम साहब यहाँ पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप जरूर से देखिएगा वीडियो को। तो इसका साइन ला के PIU यूनिट क्या लिखते हैं इसको? किसका? NHIDCL? नहीं किस चीज़ के नहीं। ठीक है, हाँ वो भी चलेगा। ठीक है, ऑफिस में मेरे पास एक DO लोडा ने इस लेटर इस चिट्ठी को लिखा, ठीक है, जिसकी कॉपी मुझे थी, लिखा DC साहब। इन दिस रिगार्ड आप इसको एनक्लोज करो, इसमें जो बातें हैं, ठीक है। फर्दर लोकलों ने कंसर्न रेज किया है, ऑब्जेक्शन रेज की है विद रिगार्ड टू किसके, जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। जो आपकी रिक्वायर युवर पर्सनल इंटरवेंशन, कर्नल नागिंदर गिल की पर्सनल इंटरवेंशन, एग्जामिनेशन, वो आकर वो करें, ठीक है। ये टाइप हो गया है कि आप बताओ मुझे दूसरा साइड नहीं रहता, 10 चीज़ें होती हैं।
उसकी प्रॉपर उसी को हाईवे को ही टर्म्स एंड कंडीशंस में डाल के एट देयर ओन एंड कास्ट करेंगे। प्लस जो शमशान का डेवलपमेंट है ये इन्होंने बोला कि खुद अपना CDF लाएंगे, जैसे करेंगे वो ये जो शेड बनाना है वो ये खुद बनाएंगे। मेरी बात है। चलो आप उनकी दिखाओ आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है, ये कोर्ट में जाएगा। हम इसको 0 पे ही ना कर देंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तुझे रेवेन्यू मेरे से ज़्यादा पता है। ये सर कर रहे हैं काम और पटवारी सब नहीं कर रहे अभी काम। सर आए हुए उधर ही घोटाले में 100 दरखास्त से मैंने आज तक भी बाहर निकलने के सर इसी दीवार से ना इसी दीवार से आगे से दूसरे दपन आईपेड बोन बनोमुत मावजू आईपेड होर छुन क्या बनोमुत बोन ROW सर मेरे भाई सर्वे मुझे बता, तेरे पास लेट लॉन्ग होता है, तेरे पास लेट लॉन्ग होता है, एलिवेशन भी कोई चीज़ है यार। तो मुसलमान की कब्र भी इतनी गहरी नहीं बनती। अगर हमें उसी पॉइंट पे जाना, हमने इतना नीचे क्यों घुसना है यार? सर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये काफ़ी हाइट में है। हाँ। तो इसको इतना ब्रिज को हाइट नहीं ले सकते ना। बिल्कुल ठीक है। आप बताए दुख की बात क्या है कि मैंने कंट्री के टॉप इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग की है। अब तू मुझे बता, अगर हम जो है प्राइमरी एलिवेशन हम थोड़ी सी यहाँ से गेन करें, हमने ऐसे थोड़ी आना है। ग्रेड कितना हाईवे में कितना ग्रेडियंट अलाउड है? तो सर आपका सुपर एलिवेशन या उसके हिसाब से होगा। सुपर देख टेक्निकल टर्म बोल के मुझे बेवकूफ नहीं बना। सुपर एलिवेशन होती है मोड़ पे, एक मोड़ ऊपर करना नीचे। इसको कौन सी सुपर एलिवेशन? तू गधे से नहीं बात कर रहा, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। आप मुझे समझा, तो लोगों को जो मर्जी बोल। स्लोप में सर किस में है? नीचे जाना है, हमने नीचे जाना पड़ेगा सर। उसके अकॉर्डिंग हमको नीचे जाना। कहाँ के लिए चढ़ना है तूने? आगे ही जाना है। हाँ बिल्कुल, वो वाला जो अगर हम यूनिफॉर्म स्लोप देंगे, ये तो यार बहुत ज्यादा डेप्थ है ना। तू जरा रिवर ब्रिज की एलिवेशन बता मुझे, ब्रिज की कितनी एलिवेशन बता। आप तो टेक्निकल बोल रहे, टेक्निकल है, कितनी एलिवेशन है MSL से ब्रिज? उनमें कितना लेवल डिफरेंस है इस पुल और अगले पुल में? अगले में सर काफी डिफरेंस। एंड मेरे भैया आप सर्वेयर होने यार, तो काफी क्या होता है मुझे जब आप यहाँ आए आपको काफी क्या होता है? काफी की कोई वो है ना, कितने मीटर्स है? टेक्निकल यार आप सर्वेयर हो भैया, मेरे से करो ऐसी बात। ऐसा है ना सर, मेरे पास मेन ड्राइंग नहीं है। बुला बंदे को, इतने लोगों के साथ आना, फिर बेवकूफ थोड़ी इनको बनाना। बनाना फिर तुदरी बना देते ठाठरी में। अब जब इधर आए हैं, वो तो कल नई बात बोल रहा है कि 3 महीने से मैं पार नहीं गया हूँ। तब तक तो सबको दिख रहा था। सारा पंगा हुआ जब वीडियो बनाई, अपना क्लेम उस पर एस्टैब्लिश किया और ग्राउंड का कुछ नाम रखा अल जुनैद की। क्या नहीं, किसी को नहीं मालूम। मुझे तो मालूम ही नहीं था, आपसे सुना कसम से। मालूम था किसी को नहीं था, मालूम है। जब तक नॉर्मल चल रहा था तब तक किसी की, जब खुद ही किसी ने कुछ किया उसके बाद तब तक तो नहीं बोलिए। जब उन्होंने वीडियो वायरल किया कि मैं ये जब कल संदीप जी आए ना वहाँ पर, हमने पहली बात उनको की कि नहीं आपने अपना मैंडेट एक्सीड किया। जो आपका मैंडेट नहीं था वो नहीं था उनका, वो ठेकेदार थे। उनने तो रिटर्न में भी एक चिट्ठी दे दी है। अब खाली उतनी उन्होंने रिटर्न में भी दी। फिलहाल अभी सर्वेयर यहाँ पे आ चुके थे, अब यहाँ पे देख ही रहे हो, और पब्लिक भी साथ है बहुत ज़्यादा। निशान लगाया हुआ सर्वे फर्स्ट डे से ठीक है, और उसी जगह निशान आए हैं जहाँ फिर लोग क्यों कहते हैं कि 2 निशान लगे? कोई ये भी हवा में थोड़ी कुछ हुआ है क्या? हमसे कहीं गलत निशान लगे हैं हाईवे से? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो डाटा आपने NHI को सबमिट किया है, NHI ने हमें सबमिट किया है। ठीक है सर, उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। इनका था एक बिहारी था मोटा जैसा, उसके पास था हाईवे का पूरा जो अलाइनमेंट थी, वो गया भाग इनका डिलीट करके सारा कुछ। क्या इस बात में सच्चाई? देखो है ना, वो जो मोटा था ना हेड ऑफिस में हमारे, वो डाटा टोटल हमारा है जो है। वो कौन था इतना खतरनाक जो डाटा बहुत कलाकार होते हैं सर। नहीं है सर, ठीक है, ये आ सकते हैं। हमारी गलती पता है, हमारी भी माननी चाहिए। हमने भी गलती की, हम इनको बोलते कानून है, ये भी कोई नहीं है, जैसे वो नहीं है ये भी नहीं, हमें भी लाना चाहिए। तभी मैंने नीचे क्या बोला आपको कि अब मैं भेजूंगा कर्नल साहब को, जिसका असली काम डोडा में कर्नल साहब आराम से बैठे रहते हैं, हम जगह। अब कर्नल साहब यहाँ आएंगे, साहब की बात, वो इंजीनियर के 15 इंजीनियर की उनसे बात हुई मेरी। लेकिन परसों तो उनका इंजीनियर आया था। साहिल जब हमारे ऑफिस आए पहली बार, उनका इंजीनियर
इंजीनियर तो साथ है आप ही अरुण पाली एक और लड़का कल परसों जो आया था। हाँ क्या ना इसका बताओ ऊपर वाला पासा कहाँ है ये है ना सर सच बताओ इनको जा रही है दीवार से पीछे जा रही है पीछे वाली कौन सी है वो दीवार वो पीछे वाली है उससे 2 मीटर 3 मीटर के अंदर लगभग जा रही है। ठीक है वो वाला खोखा भी जा ही रहा होगा जी सर। फिर वो नई कंस्ट्रक्शन ना करे ना आप मुझे बताओ जब इसका रकबा ही एक्वायर नहीं हुआ आज हाईवे वाले वहाँ निशान लगा रहे इनने तो सही कहना है कि नीचे और ऊपर हाईवे वाले जनाब कहाँ नितिन तोमर जी जिस चीज की एक्विजिशन नहीं हुई है आप उसमें नहीं घुसेंगे। देखो खाली जमीन का नहीं होता है पेड़ होते हैं 10 चीज होते हैं इसको डंगा है नरेगा का ये रूरल डेवलपमेंट को पैसे जाने उसका देखो अगर वो नहीं एक्वायर हुआ है निशान लगा दो कोई दिक्कत नहीं उसी से हम कागज बनाएंगे लेकिन जो एक्वायर नहीं हुआ है देखो अब यहाँ पर तो गाँव वाले की बात फिर 60% ठीक निकली कि पहले कहीं थे अभी कहीं आपका अलाइनमेंट पहले दिन से ही यही होगा लेकिन जब इनको निशान ही कुछ